लोग चलने से डरते हैं, चलने से डरते हैं, लेकिन इस पर एक कहावत है कि मैं चलता रहूँगा पथ पर, मैं चलता रहूँगा पथ पर, इस चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिलेगी नहीं तो मैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि क्लास 10th के तैयारी करने हेतु बेस्ट बुक का चयन हम किस प्रकार करेंगे। आपको पता होगा कि बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक लाने के लिए बेहतर बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप भी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में किताबें और दोस्त भले ही कम होना चाहिए, लेकिन वो सच्चे एवं मस्त होना चाहिए। बात यहीं पे है, किताब का आप चयन सही से नहीं कर पाएंगे तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। तो मैंने खुद जैसे तैयारी किया था, अच्छा खासा परसेंटेज लाया था, ठीक उसी रणनीति पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसको फॉलो कीजिएगा, मैं आशा करता हूँ आपका बेहतर से बेहतर परिणाम आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए, एक टॉपर जो है किस प्रकार तैयारी करता है और एक साधारण स्टूडेंट जो है किस प्रकार तैयारी करता है, कि दोनों के रिजल्ट में बहुत का गैपिंग आपको मिलता है। ठीक, तो आखिर इसका कारण क्या है? कोई ना कोई तो कारण है। उसका रणनीति किस प्रकार होता है, वो किस ढंग से पढ़ाई करता है, उसका रूटीन क्या होता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। एक टॉपर का भी दो ही हाथ है, दो आँख है, एक मुंह है, आपके जैसा ही दिखता है। ऐसा कोई नहीं है कि वो एलियन है, वो बहुत तेज है। दुनिया में सभी कोई आकर यहीं पर सीखे हैं। कितना स्टूडेंट नाराज होकर बोलते हैं सर वो तो बहुत तेज था इसलिए सर वो टॉप किया। ऐसा कोई बात नहीं है। यदि आप भी पढ़ना शुरू कर देंगे ना आज से, तो आने वाले कल में आप भी एकदम टॉप करेंगे। सबसे बड़ा कमी क्या है? आपकी द्रव्य इच्छा शक्ति की। आप अपने को मान लिए हो कि हम ये नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा ये भ्रम यही है। आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपके भी तो दो हाथ है, दो आंख है। आप क्यों नहीं कर सकते भाई? आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप चलना नहीं कहते हैं कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, मंजिल मिलेगी नहीं तो मैं मुसाफिर बन जाऊँगा। चलते रहिए, चलने में क्या जाता है? चल को तो देखिए, 15 दिन 20 दिन 25 दिन चल के देखिए। इससे कुछ नहीं होगा कि हमसे ये नहीं होगा वो होगा। करके देखिए, क्यों नहीं होगा? आपके पास भी उतना ही जज्बा है, आपके पास भी उतना ही दिमाग है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा दिमाग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ते नहीं हो। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे बुक है। ठीक है, बारी बारी से, और हम किस बुक का अध्ययन करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में बेहतर से बेहतर परिणाम आ सकेंगे। सबसे पहले देखिए है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बेस्ट बुक। टोटल 500 अंक का आपका परीक्षा लिया जाता है। मूल्यांकन जो है टोटल 600 अंक का होता है, 600 अंक होता है। अंग्रेजी का मार्क्स नहीं जुड़ता है, लेकिन 500 अंक का हमको मूल्यांकन देना होता है। यानी 500 नंबर में से ही हमें जितना नंबर प्राप्त करना है उतना नंबर प्राप्त करेंगे। देखिए, हमारा टारगेट है 450 प्लस दिलाना, 450 प्लस दिलाना। वो कैसे आएगा? बातों से थोड़े होगा। कहते हैं कि बातों से कोई टॉपर नहीं बनता है। टॉपर बनने के लिए हमें मेहनत करना होता है। जब तक हमें मेहनत नहीं करेंगे तब ऐसे टॉपर थोड़े बन जाएंगे। टॉपर बनने के लिए हमें मेहनत करना होगा, जी जन के एकदम पूरा ईमानदारी से मेहनत करना होगा। कहते हैं कि खाने के लिए भी हाथ उठाना पड़ता है। तो टॉपर कितना नाम सुन के एकदम गर्व होता है कि क्या मैं टॉपर बनता है। जिला टॉपर, स्कूल टॉपर, विलेज टॉपर, कोई ना कोई तो टॉपर बनना पड़ेगा। क्यों बनेंगे? क्योंकि हमारा भी कुछ मान सम्मान हो सके, पढ़ाई कर रहे हैं तो। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए है 500 अंक का परीक्षा होता है आपका, 600 अंक का परीक्षा होता है, जिसमें से 500 अंक आपका मूल्यांकन होता है। तो सबसे पहले गणित आता है। बहुत सारे स्टूडेंट देखिए 18 घंटा पढ़ते हैं, 16 घंटा पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। और कुछ स्टूडेंट जो है 6 घंटा 7 घंटा पढ़ के अच्छा खासा मार्क्स ला लेता है। आखिर उसका कारण क्या है? कारण यही है कि बुक का सही चयन नहीं कर पाते हैं। वो बुक का सही चयन कीजिए, आपके भी अच्छे खासे मार्क आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स जो है या किसी भी एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बड़ा एकदम मीनार की तरह इसका है। दहिना हाथ समझिएगा, दहिना हाथ है। बहुत सारे स्टूडेंट इस पर इतना कमांड कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स में 100 में 100 ला देते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट जो है वीक होता है, जिसके कारण उनका रिजल्ट जो है खराब हो जाता है। अधिकतर इफेक्ट देते हैं, यानी आपको जितना ताकत है उतना ताकत लगा देते हैं मैथमेटिक्स में। अब देख लीजिएगा, आप गांव देहात में सबसे ज्यादा पूछिएगा कि सबसे ज्यादा आप किस विषय पर मेहनत करते हो, तो अधिकतर स्टूडेंट बोलेंगे मैथमेटिक्स पर। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिससे आप बोर्ड परीक्षा में टॉपर की श्रेणी में जा सकते हैं। अन्यथा कोई विषय नहीं है जो आपको टॉपर बना सकेगा। तो समझ गए होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका बुक हम कौन कौन से बुक चयन करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम के लिए
रामबाण नीति बड़े हो गए हैं पढ़ लिखकर, उनका कहना है कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए। आप बड़े से बड़े एग्जाम करना है तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। एनसीईआरटी को खंगाल डालिए एकदम। मैं वादा करता हूं जितना भी उदाहरण है, उसका जितना भी प्रश्न है, वो सभी के सभी इसी में से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी को एकदम कमांड बना लीजिए, 2 घंटा 3 घंटा इस पर स्पेशल मेहनत कीजिए। क्लियर है? उसके बाद एक अलग से बुक रखिए। अलग से कौन से बुक रखिएगा भाई? तो अलग से आपको भारती भवन का बुक पढ़ना होगा। भारती भवन का बुक पढ़ना होगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक, भारती भवन और एनसीईआरटी, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे आता है विज्ञान। तो विज्ञान देखिए 3 है। विज्ञान में हमें 10वीं में 3 पढ़ना है। 11th में जाइएगा तो ये बदल जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और तीनों जो है 100-100 नंबर का हो जाएगा। लेकिन ये तीनों मिलाकर आपका मैट्रिक में 100 नंबर का है। तो देखिए यहाँ मैट्रिक में जो है 80+20 यानी 80:20 में इसका परीक्षा होता है। 80 नंबर का जो रिटन एग्जाम होता है बोर्ड द्वारा लिया जाता है, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव होता है, और 20% आपकी स्कूल के द्वारा ये प्रैक्टिकल होता है। ठीक, समझ गए होंगे? तो देखिए इसमें हमें कौन से बुक का चयन करना पड़ेगा? तो इसमें कोनो अदर बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो इसका एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी है सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता है, मस्त है। एनसीईआरटी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यही बुक को आपको पढ़ना है। और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो सेल्फ स्टडी के लिए एक अदर बुक लीजिए, भारती भवन के लीजिए, चाहे आलोक प्रकाशन का बहुत सारे बुक आते हैं। ठीक है, मगर एक ही सबसे ज्यादा कमांड किससे करना है? एनसीईआरटी पर, क्योंकि यही आपका ताकत है। एनसीईआरटी पर ताकत बना, कहते हैं कि किताबें को तुम अपना बना लो, आने वाले कल वो अपना नाम कर देगा। किताब को तुम अपना बना लो, ठीक है ना? उसके बाद देखिए समझते हैं सामाजिक विज्ञान पर। सामाजिक विज्ञान ये देखिए इतना मस्त लगता है पढ़ने में ना, कहिए मत। सामाजिक विज्ञान एक बार पढ़ के देखिए, इतिहास पढ़ के देखिए, पीछे का इतिहास पढ़ने के भी लगा किस प्रकार युद्ध हुआ करते थे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में भी आपको देखिए 4 बुक पढ़ना है। 4 बुक पढ़ना है, काफी सारे, ये बहुत जगह ये पढ़ाई नहीं होता है। मैं आशा करूंगा कि सामाजिक विज्ञान को मैं खत्म करूं। ठीक, देखिए इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और भूगोल। भूगोल में भी एक और खंड है। खंड क्या है? आपदा प्रबंधन। ठीक, यानी देखा जाए मूल रूप से तो 5 गो हमें इसमें विषय का तैयारी करना होता है। 5 गो विषय का, इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया। तो हम इसका चयन किस बुक से, हम इसमें जो कौन से बुक का चयन करेंगे? तो इसमें अदर बुक पढ़ने की कोई गारंटी नहीं है। केवल एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ के जाइए पूरा। मैं अपना नाम बदल दूंगा अगर इससे बाहर प्रश्न पूछे जाएंगे तो। एनसीईआरटी, क्योंकि हम खुद एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर 89 नंबर प्राप्त किए थे। 89 नंबर। ठीक है ना? तो आपको कोई इधर उधर बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बुक हमेशा पढ़िए, बुक हमेशा पढ़िए। बुक हमेशा पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव का जमाना है, एक ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा। क्योंकि जो एग्जामिनर है क्या करता है कि एक लाइन पढ़ेगा और ऑब्जेक्टिव तैयार कर देगा। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी बुक बता रहा हूं मैं, उसको बारी बारी से 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते जाइए और उसको समझिए, अंडरलाइन कीजिए महत्वपूर्ण पॉइंट को। ठीक है, तो एनसीईआरटी ये भी पढ़ना है जो आपको स्क्रीन पर सब बारी बारी से दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये इतिहास होगा, और ये अर्थशास्त्र, और ये भूगोल, और ये क्या है? राजनीतिक शास्त्र। यही 4 बुक पढ़ना है, और अदर बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। देख लीजिएगा 10 साल के परीक्षा जो हुआ ना, उसमें उठा के देख लीजिएगा, एक भी इधर उधर से प्रश्न नहीं पूछे गए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिंदी या नॉन हिंदी। देखिए हिंदी या नॉन हिंदी। हिंदी उन छात्र छात्राओं के लिए है जो 10वीं में संस्कृत लेते हैं, और नॉन हिंदी उन छात्र छात्राओं के लिए है जो 10वीं में उर्दू लेते हैं। तो बात यहाँ पर एक दान में दोनों को निपटा दूंगा। ठीक है ना? देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हिंदी का 2 बुक है। हिंदी का 2 बुक है। और नॉन हिंदी 8वां का चलता है। 8वां में पढ़ के आए होंगे। नॉन हिंदी वो चलता है इसमें। देखिए इसका भी जो है 50:50 में परीक्षा होता है। 50:50 कहने का अर्थ है कि 50 नंबर ग्रामर से प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 नंबर बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी का जो भी है, तो हिंदी में आपकी जो कहानी है, कहानी से 50 नंबर कहेंगे, और जो भी जो इधर उधर से है, लेख है, ये सब है, ये सब ग्रामर के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये 50 में 50 आपको लाना होगा, और बुक से तो आप पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन तो 50 में 50 ला ही लेंगे। सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आज के डेट में। उसके बाद बढ़ते हैं अंग्रेजी। देखिए अंग्रेजी का नंबर जो है नहीं जुड़ता है बोर्ड परीक्षा में, लेकिन आपको इसमें उत्तीर्ण करना चाहिए, क्योंकि आगे पढ़ना है तो समझिए कि इसमें उत्तीर्ण करना होगा, वो भी अच्छा मार्क्स है। अच्छा मार्क्स लाइए,
क्योंकि 11 से डायरेक्ट जाकर ये 100 नंबर का हो जाएगा, 100 नंबर का होगा, 1-2 नंबर का नहीं, 100 नंबर का हो जाएगा। इसीलिए अभी से ही अंग्रेजी पर कमांड बनाइए, इसको छोड़िए मत। अरे इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, अरे भाई जुड़ेगा, कहीं ना कहीं काम आएगा। आप एक क सीखे ना, ये कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं ना कहीं जिंदगी में आपका काम आने वाला है। ठीक है, तो अंग्रेजी पर उतना ही कमांड करना है। तो इसका भी बुक कौन सा होगा, वही NCERT, 2 का बुक आता है, वही NCERT पढ़ेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक, यही NCERT दोनों बुक पढ़ना है। उसके बाद है उर्दू और संस्कृत। देखिए उर्दू और संस्कृत जो NCERT होता है, जो NCERT बुक होता है, इसका भी पढ़ना है। कौन से बुक पढ़ना है, NCERT। ये दोनों आपको बुक पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यही बुक आपको दोनों पढ़ना है। ठीक, समझ गए होंगे। देखिए इसमें भी है जो 50-50 नंबर के पूछे जाते हैं, 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 50 नंबर के सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। उसमें से आधा आपका ग्रामर का प्रश्न होगा और आधा क्या चीज़ का प्रश्न होगा, आधा बुक का प्रश्न होगा। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं हम बारी से कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि रणनीति जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।